गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपनी जो क्लास होगी वो साइंस की होगी। पिछली क्लास में अपन ने विटामिन ए कंप्लीट कर लिया था और अब अपन आगे चलेंगे विटामिन बी से। ठीक है, जिसने पिछली क्लासेस हैं जो नहीं देखी है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप देख लें। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन बी से। अपना विटामिन ए कंप्लीट हो चुका था, अब स्टार्ट करें विटामिन बी। विटामिन बी जो है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, विटामिन बी को कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी जो है इनको कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है ये अपन देखते हैं। अभी इनको क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। इनको क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। इनको बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके टाइप, जो विटामिन बी है इसके टाइप होते हैं। तो इनके टाइप देख लेते हैं एक बार। B1, B2, B3, B5, B7, B6, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B9, B12 और B7। ठीक है, ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये टोटल होते हैं 8 टाइप के। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन बी के जो टाइप्स होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनके सोर्स देख लेते हैं। विटामिन बी के सोर्स क्या क्या है, या फिर इन सभी के सोर्स क्या क्या है, वो अपन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो मिल्क, अनाज, सब्जियां, फल सब्जी, ड्राई फ्रूट्स। जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो, उसमें एक जो स्पेशल जो आता है इसमें विटामिन बी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो है काजू। इसमें काजू में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कैसी ठीक है। स्प्राउट्स जो अंकुरित बीज होते हैं जिनको पानी में भिगोकर खाया जाता है, उनमें भी विटामिन, जो जितने प्रकार के हैं उनमें भी विटामिन बी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और जो लास्ट है वो है मटन और चिकन। जो मैक्सिमम में पाई जाती है वो है काजू में। जो विटामिन बी की जो मात्रा है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है काजू में। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन बी1। अब स्टार्ट करते हैं बी1 से। अपने सारे डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, इनके केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम और इनके सोर्स और इनसे होने वाली डिजीज, इनकी कमी से, ये अपन डिस्कस करके चलेंगे। जो एग्जाम है यही, जो एग्जामिनर है वो यही सब पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बी1 से। विटामिन बी1, जो बी1 है इसका नाम क्या होता है? इसका जो साइंटिफिक नेम है, फिर केमिकल नेम जो है वो होता है थायमिन। विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमिन। और जो विटामिन बी है इसका कार्य क्या होता है? इसका वर्क, इसका जो वर्क होता है वो होता है मसल्स को एक्टिव रखने में ये हेल्प करता है। क्या करता है? मसल्स को मसल्स की एक्टिविटी में हेल्प करता है। मसल्स की एक्टिविटी अगर समझे तो चलना फिरना, चलना घूमना, दौड़ना, खेलना कूदना, पुल वजन उठाना, इन सभी एक्टिविटी में विटामिन बी हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का
जो विटामिन बी है ये किसके लिए आवश्यक होता है? ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन बी वन आवश्यक होता है। ठीक है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो चावल है, अगर वो जो चावल है, ठीक है, अगर उसे धो देते हैं अपन, चावल को धोने के बाद उसमें से कौन सा विटामिन धोने के बाद निकल जाता है, तो वो विटामिन डी होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि चावल को धोने के बाद कौन सा विटामिन चावल में से निकल जाता है, तो वो है विटामिन बी। कौन सा विटामिन? विटामिन बी उसमें से निकल जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। और जो अगला क्वेश्चन है वो है जो अनाज है, अनाज का जो छिलका होता है उसको अगर उतार दे तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो उसमें भी कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन बी। जो अनाज और चावल और अनाज, इन दोनों के आउटर लेयर में, इन दोनों के आउटर लेयर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन बी। चावल के आउटर कवर पे और अनाज के आउटर कवर पे कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो पाया जाता है विटामिन बी। ठीक है, अब विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन बी वन, याद रखना बी वन है ये। ठीक है, अब विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग ये देख लेते हैं। विटामिन बी वन की कमी से होने वाले डिजीज, विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? वो है बेरी बेरी। विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? वो है बेरी। इसके लक्षण क्या होते हैं? एग्जामिनर आपसे लक्षण जरूर पूछ सकता है, क्योंकि वो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। तो इसके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? उसके लक्षण जो है, भूख कम लगना, जो भूख है वो कम लगेगी, और वजन का बहुत तेजी से घटना, ये इसके लक्षण होते हैं। वजन का बहुत तेजी से घटना, ये किसके लक्षण होते हैं? ये है बेरी के लक्षण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं विटामिन बी टू। अब देखते हैं विटामिन बी टू, इसका साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, अब ये इसका वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? जो विटामिन बी है इसका कार्य क्या होता है? ये सेल की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सेल ग्रोथ आवश्यक होता है। जो विटामिन बी टू है ये सेल की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है? विटामिन बी टू हमें सूरज की रोशनी को देखने में हेल्प करता है, सनलाइट को देखने में हेल्प करता है। अब जब अपन बाहर जाते हैं, तो जब अपन सूरज को देखते हैं ऊपर मुंह कर,
सीधा अगर आंखों सूरज की रोशनी से सूरज के फेस टू फेस अगर देखेंगे तो अपन थोड़ी देर तक हमें दिखाई नहीं देगा, उसके बाद हमें सूरज दिखाई देने लग जाता है। तो ये किसके कारण दिखाई देता है? ये विटामिन B2 के कारण हमें सूरज की रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B2 की कमी से होने वाली डिजीज। विटामिन B2 की कमी से होने वाली डिजीज कौन सी? ये है काइलोसिस। ठीक है, काइलोसिस किसकी कमी से होते हैं? ये होते हैं विटामिन B2 की कमी से। इसकी डिजीज कमी से जो बीमारी होती है वो होती है काइलोसिस। इसके लक्षण क्या होते हैं? विटामिन B2 के लक्षण क्या होते हैं? इसके जो लक्षण है वो डिम्पल, जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, पिंपल्स ऑन स्किन के ऊपर पिंपल आ जाते हैं, और त्वचा का फटना। जो स्किन वगैरह देखते हैं अपन की, वो कई स्किन फटने लग जाती है, ऊपर से स्किन उतरने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी नाखून के साइड से उतरने लगती है, तो वो होता है त्वचा का फटना। या फिर स्किन का फटना। ठीक है, स्किन का फटना। जो विटामिन B2 है, इसे ही विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विटामिन जी। ठीक है, यार मैं पूछ लेता एग्जामिनर की विटामिन बी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे विटामिन जी नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं विटामिन B3। विटामिन B3। अब जो आप देखेंगे अपन विटामिन B3, इसका नाम क्या होता है? साइंटिफिक जो नेम है, फिर केमिकल जो नेम है वो क्या होता है? नियासिन। NIA, नियासिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। नियासिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। फिर निकोटीन, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। इसका साइंटिफिक नेम होता है किसका? विटामिन B3 का नाम होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? विटामिन B3 का कार्य क्या होता है? ये जो फैट होता है, ये सिंथेसाइज करने के लिए काम आता है। क्या हेल्प करता है? ये फैट को करने में विटामिन B3 का जो वर्क होता है, कार्य होता है, ये फैट को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B3 की कमी वाले है, तो ये है पहले, ये कौन से है? ये है, क्या नाम है इसका? पेलेग्रा। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, जो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे? कौन से नाम, कौन सी कमी, कौन सी डिजीज होती है विटामिन B3 की कमी से? पेलेग्रा। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके जो लक्षण है वो बाल सफेद होना, बाल सफेद, मंद बुद्धि होना। पैलेरा में कौन से रोग आते हैं, कौन से सिम्टम्स है इसके? पैलेरा के जो सिम्टम्स है वो बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना, ये पैलेरा के सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए हमें विटामिन B3 की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसकी कमी की वजह से होते हैं। अब देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जैसे कि 5 है तो 5 को किस नाम जानते हैं अपन? पेंटा। पेंटाथाइमिक एसिड। जो विटामिन B5 है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका जो नाम है वो है पेंटाथाइमिक
थाइमिक एसिड, इसका कार्य क्या होता है, तो वर्क क्या होता है, विटामिन B5 का जो वर्क होता है, यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्या करता है, यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इसे मेंटेन कौन करता है, इसे मेंटेन जो करता है वो विटामिन B5 करता है। ठीक है, अब विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग या फिर डिजीज, विटामिन B5 की कमी से होने वाली डिजीज, जो कमी से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, पैरालिसिस। इसकी कमी से जो डिजीज होती है, विटामिन B5 की कमी से जो डिजीज होती है वो होती है पैरालिसिस। अब ये पैरालिसिस कैसे होती है, जैसे कि अगर हमारे शरीर में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो अपनी नर्व्स वगैरह होती हैं, वेन जो होती है, आर्टरी और वेन जो होती है, इनमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उसके बाद वो नसें ब्लॉक हो जाती है। इससे हमारी बॉडी पैरालाइज या फिर हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। जो नेक्स्ट है वो है विटामिन B6। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है पायरोडॉक्सिन। किस नाम से, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B5 का साइंटिफिक केमिकल नेम जो है वो क्या है, वो है पायरोडॉक्सिन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। ये क्या काम करता है, ये आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब आरबीसी जो ब्लड है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ब्लड, जो ब्लड है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, इसमें जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, आयरन। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आयरन। ठीक है, अब विटामिन B6 कमी से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है, वो है एनीमिया। कौन सी है, विटामिन B कमी से होने वाली डिजीज कौन सी है, वो है एनीमिया। एनीमिया जो डिजीज है, अगर विटामिन B6 कम होंगे तो ब्लड की फॉर्मेशन कम होगी, ब्लड की फॉर्मेशन जो कम होगी तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होगी, खून की कमी को ही कहा जाता है एनीमिया। तो इसके लक्षण क्या है, शरीर में खून की कमी, के जो लक्षण है वो खून की कमी, हमारे शरीर में खून की कमी होती है, ये है जो लक्षण होते हैं। ठीक है, अब जो ब्लड है ये, हाँ हो गया, जो ब्लड है इसे मापा किसके द्वारा, जो ब्लड जो डिवाइस के द्वारा नापा जाता है, ये नापा जाता है हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर के द्वारा हमारे शरीर में कितना ब्लड है, कितना यूनिट ब्लड है, इसे मापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन B7। 5 6 हो गए, विटामिन B7। विटामिन B7 जो है इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक और जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। विटामिन B7 और BH का जो साइंटिफिक नेम है वो है बायोटिन। ये क्या कार्य करता है, ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प डाइजेशन ऑफ कार्बो,
ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। अब विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग, विटामिन B7 या फिर विटामिन H की कमी से होने वाली डिजीज, विटामिन B7 या फिर विटामिन H की कमी से होने वाले रोग, इसका जो रोग है वो है डर्माइस, DERMIS, डर्माइस। डर्माइस के लक्षण क्या होते हैं? बाल टूट कर गिरने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, हेयर फॉल, बाल टूट कर गिरने लग जाते हैं या फिर हेयर फॉल, इसका लक्षण होता है। अब एक तो होते हैं कि बाल बचपन से कम होते हैं और एक होते हैं बाद में टूट कर गिरना। जो बाद में टूट कर गिरते हैं उसे बोलते हैं डर्माइस। ये एक डिजीज के, ये विटामिन B7 की कमी से होते हैं। और जो डिजीज आपको बाद में बताते हैं कि गंजापन, जिसे बचपन से बाल बहुत कम होते हैं, उस डिजीज को बेल्डनोज, उस डिजीज को क्या कहा जाता है? बेल्डनोज, यानी कि गंजापन। उस डिजीज को क्या कहा जाता है? बेल्डनोज यानी गंजापन। ये एक फंगी की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये एक फंगी की वजह से होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उस फंगी का नाम क्या है? टनिया कैपेटिस उस फंगी का नाम है, जिसकी वजह से गंजापन होता है। ठीक है, ये विटामिन B7 की वजह से होता है और गंजापन जो होता है वो टनिया कैपेटिस की वजह से होता है। ये एक फंगी होती है। आगे चलते हैं। अब स्टडी ऑफ हेयर को क्या कहा जाता है? बालों के स्टडी ऑफ हेयर को क्या कहा जाता है? ये कहलाते हैं ट्राइकोलॉजी। बालों के अध्ययन को कहा जाता है ट्राइकोलॉजी। आगे चलते हैं। विटामिन B9, अब देखते हैं विटामिन B9। विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम है वो है फॉलिक एसिड। विटामिन बी का जो साइंटिफिक, ठीक है, विटामिन B9 का जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है? वो है फॉलिक एसिड। ये क्या काम करता है? ये हमारे बॉडी में ब्लड का निर्माण करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, में ब्लड का निर्माण करने में मदद करता है। कौन? विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से होने वाली रोग जो है वो एनीमिया ही है। ठीक है, क्योंकि अगर विटामिन B9 की कमी होगी तो ये हेल्प नहीं कर पाएगा ब्लड बनाने में, और जो ब्लड बनाने में हेल्प नहीं कर पाएगा तो इससे जो कमी होगी वो ब्लड की होगी, और जो ब्लड की कमी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एनीमिया डिजीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं विटामिन B12। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? साइनोकोबाल्ट। इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या क्या होता है? साइनोकोबाल्मिक। ठीक है, इसमें कौन तत्व पाया जाता है? इसमें जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है कोबाल्ट। इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? विटामिन B12 में। तो इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट पदार्थ पाया जाता है या फिर एलिमेंट पाया जाता है विटामिन B12 में। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? विटामिन B12 भी RBC की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, RBC बनाने में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ RBC। ठीक है, RBC के निर्माण में हेल्प करता है। तो उससे सेम वही डिजीज, विटामिन B12 की कमी से कौन से रोग होता है? तो इससे एनीमिया डिजीज होती है, यानी कि खून की कमी होती है। अब कौन सा विटामिन
किस किस की विटामिन की कमी से, अब ये पूछ सकते हैं कि किस एनीमिया जो डिजीज है वो कौन कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो वो कौन कौन सी होती है? विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। विटामिन B6, 9 और 12 जो इन तीनों की कमी की वजह से एनीमिया डिजीज होती है, खून की कमी शरीर में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी। अपने बी कॉम्प्लेक्स जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका जो साइंटिफिक नेम है या फिर केमिकल जो नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। उसका नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? इसके सोर्सेज है वो है आंवला, आंवला, नींबू, आंवला, नींबू, हरी मिर्च, हरी मिर्च, आंवला, नींबू, हरी मिर्च, खट्टे फल, आंवला, नींबू, हरी मिर्च और खट्टे फल, चिकन, मटन आदि इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, अब जो आंवला है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। आंवला का जो खट्टापन है वो किसकी, सॉरी, आंवला का जो खट्टापन है वो किसकी वजह से है? वो सिट्रिक एसिड की वजह से है। और जो ये आंवला गला पकड़ता है, अपन तो खाते तो कसापन सा आता है, वो किसकी वजह से आता है? वो आता है टेनिन की वजह से। आंवला का जो कसापन आता है वो किस, अपन जब आंवला खाते हैं तो हमारे मुंह में सूखा सूखा सा लगता है, तो कसापन लगता है, तो खींच कर रखता है। उसको किसकी वजह से है? वो एक पदार्थ होता है टेनिन। हमारे उस आंवला में एक पदार्थ पाया जाता है टेनिन, उसकी वजह से वो आंवला जो है वो कसा हुआ लगता है। ठीक है, तो टमाटर होता है, हाँ टमाटर, टमाटर भी इसका एक सोर्स है। ठीक है, जो टमाटर है उसका जो रेड, टमाटर का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है लाइकोपेन, रेड कलर। टमाटर का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है लाइकोपेन की वजह से। जो टमाटर है वो रेड कलर शो करता है। अब जो मिर्ची होती है वो एक तो लाल कलर की होती है, वो क्यों होती है? और तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो देख लेते हैं। मिर्ची का जो तीखापन होता है, मिर्ची का तीखापन होता है वो होता है कैप्सिन। मिर्ची का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है कैप्सिसिन, कैप्सिसिन नामक, कैप्सिसिन के वजह से होता है। ठीक है, अब मिर्ची का जो लाल मिर्ची, जो कुछ मिर्च रेड होती है, कुछ मिर्ची ग्रीन होती है, कुछ होती है रेड। जो रेड कलर होता है मिर्च में वो किसकी वजह से होता है? वो जो रेड कलर होता है वो होता है कैप्सिसिन, कैप्सिसिन, कैप्सिसिन और कैप्सिसिन। याद रखें, थिन का मतलब रेड है और सिन का मतलब मिर्ची का तीखापन है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन, अब जो ये पूछने लगे कि किसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है? जो मिल्क है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन, जो दूध है उसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, परंतु लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये खट्टा होता है। अगर ये दूध में पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा। ठीक है, इसलिए दूध में नहीं पाया जाता है। और जो दूध में जो और कौन सा तत्व जो नहीं पाया जाता वो है आयरन। मिल्क में एक और एलिमेंट है जो नहीं पाया जाता, वो है आयरन।
मिल्क में एक और तत्व है जो नहीं पाया जाता है, वो है आयरन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं विटामिन सी से रिलेटेड कि जो यूरिन है, यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यूरिन में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। हाँ, एक चीज और, अगर विटामिन सी की कमी होगी, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो घाव हैं वो नहीं भरेंगे। ठीक है, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर के घाव नहीं भरते हैं। विटामिन सी की कमी से हमारे विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर के घाव नहीं भरते हैं। ठीक है, अब विटामिन सी को एक चीज और जाना जाता है, एक नाम से और जाना जाता है, तो वो क्या है? इसे बाइंडिंग सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को बाइंडिंग सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। वो देखते हैं कैसे। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को बाइंडिंग सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को बाइंडिंग सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों का फॉर्मेशन करता है। किसका? ये दो चीजों का फॉर्मेशन करता है। किसका? देखते हैं। कोलेजन और दूसरा है वो इलास्टिन। ये जो विटामिन सी है ये कोलेजन और इलास्टिन का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल और इलास्टिन है क्या, ये समझते हैं। हमारी बॉडी, हमारी हमारी जो बोन अटैच रहती है, बोन दूसरी बोन से जुड़ी रहती है, इनके बीच में एक लिगामेंट है, इनके बीच में एक लिगामेंट पाया जाता है। उस लिगामेंट को क्या कहते हैं? सॉरी, वो एक लिगामेंट पाया जाता है जिसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण करता है कोलेजन। कोलेजन है वो इसका निर्माण करता है, और जो विटामिन सी है इसके निर्माण में हेल्प करता है, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो कोलेजन है वो लिगामेंट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इस फॉर्मेशन के बाद इसे बोन को अटैच करने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी इसका निर्माण करने में हेल्प करता है और कोलेजन इसका निर्माण करता है। तो विटामिन सी को बाइंडिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। अब इलास्टिन क्या है? अब बोन और मसल्स को जो लिगामेंट, जो बोन और मसल को जो जोड़कर रखता है, मिलाकर रखता है, अटैच करके रखता है, वो क्या कहलाता है? टेंडन। टेंडन इन दोनों को जोड़ कर रखता है, और टेंडन का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो इलास्टिन के द्वारा होता है। इलास्टिन टेंडन का निर्माण करता है, और विटामिन सी इलास्टिन का निर्माण करने में हेल्प करता है, फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसे बाइंडिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है विटामिन सी को। आगे चलते हैं। अब देखते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। अब इसमें होता क्या है? इसमें मसूड़ों से खून आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? मसूड़ों से खून। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? क्या आपके मसूड़ों से खून आते हैं? वो वाले मसूड़ों से खून किसकी कमी से होते हैं? स्कर्वी की कमी से होते हैं। ठीक है, अब खून आते हैं और मुंह से दुर्गंध, बदबू आती है।
ये दोनों लक्षण हैं, ये दोनों लक्षण है किसके, स्कर्वी के लक्षण हैं। ठीक है, अब चलते हैं विटामिन डी। विटामिन सी अपना कंप्लीट हो गया। इसमें जितने मैंने पॉइंट कराए वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार जरूर देखें। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। और जो एग्जामिनर है वो आप लोगों से इस विटामिन डी की खोज किसने की वो भी पूछ सकता है, तो डिस्कवरी भी पूछ सकता है आप लोगों से। डिस्कवरी इसकी खोज की गई किसके द्वारा, एमसी कुलम के द्वारा। एमसी कुलम के द्वारा विटामिन डी की खोज की गई। अब विटामिन डी के सोर्स क्या है, तो विटामिन डी के जो सोर्स है वो लाइट है, सनलाइट है। ठीक है, विटामिन डी के सोर्स, विटामिन डी के सोर्स कौन है, तो वो है सनलाइट, सूरज की किरणें। अब एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि सूरज विटामिन डी हमें कब मिलती है, किस समय मिलती है, तो वो हमें मिलती है अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज की स्टार्टिंग की किरणें निकलती हैं, करीबन 2 से 2.5 घंटे के बीच तक मिलती है। ठीक है, तो ये मिलती है कब, अर्ली मॉर्निंग। सूरज जब स्टार्टिंग में निकलता है, रेड कलर का रहता है, उस समय हमें विटामिन डी हमें उस समय मिलता है सूरज की किरणों की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन कौन से सोर्स हैं, तो वो फिश ऑयल, ठीक है, मटन और चिकन, ये विटामिन डी के सोर्सेज हैं। मटन, चिकन, फिश ऑयल और मिल्क, ये सभी है। ठीक है, जो मैक्सिमम में पाया जाता है वो है सनलाइट में मैक्सिमम। अगर फूड की बात कर ले, खाने की बात कर ले, तो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है विटामिन डी, तो वो पाया जाता है मिल्क में मैक्सिमम। क्वेश्चन पूछ ले कि खाने के पदार्थ में विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मिल्क में, दूध के अंदर। ठीक है, जो विटामिन सी है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी को एक नाम से और जाना जाता है, तो वो किस नाम से, सनशाइन। सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी को सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो, आगे चलते हैं। जो विटामिन डी है इसका यूज हार्मोन की तरह भी किया जाता है। ठीक है, जो विटामिन डी हार्मोन है, जो विटामिन डी है इसका यूज हार्मोन की जगह पे भी किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, हार्मोन बनाने में या फिर ये हेल्प करता है, हार्मोन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, किस तरह करता है अपन वो देखेंगे आगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन जो होता है वो हड्डियों को मजबूत रखने का फंक्शन इसका होता है। फंक्शन देख लेते हैं एक बार। इसका जो फंक्शन होता है वो कैल्शियम तथा फास्फोरस को अब्जॉर्ब करके कौन करता है, विटामिन डी अब्जॉर्ब करता है और हमारे दांतों और बोन तक इसे पहुंचाता है। ठीक है, हमारे दांतों और हड्डियों तक कौन पहुंचाता है, ये फास्फोरस ही पहुंचाता है।
अब स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाती है? हड्डियों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ बोन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। जो स्टडी ऑफ बोन है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अब स्टडी ऑफ बोन आती है ऑस्टियोलॉजी। जो दांतों के ऊपर जो व्हाइटपन मिलता है, हमें जो व्हाइट मिलता है पदार्थ, वो किससे बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कहते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, किस पदार्थ का? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। जो ये पदार्थ हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पदार्थ होता है। ठीक है, ये कहाँ पे मिल पाया जाता है? ये हमारे दांतों के ऊपर जो व्हाइटपन, जो हमारे दांत जो व्हाइट होते हैं, उनके दांतों के ऊपर जो आउटर कवर होती है उस पर पाया जाता है। आउटर कवर, आउटर लेयर ऑफ टिथ। हमारे दांतों के ऊपरी हिस्से में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे जो वो हड्डियों के जो सेल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? जो हमारी हड्डियों की जो सेल होती है वो किससे बनी होती है? फिर उसे क्या, उसे जो जिस चीज से बनी होती है वो होती है ऑस्टियो। हमारे हड्डियों की जो सेल्स होती है वो किस सेल से बनी होती है? वो बनी होती है ऑस्टियोसाइट सेल से बनी होती है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हड्डियों की जो सेल्स है वो किस सेल से बनी होती है, उस सेल्स का नाम क्या है? तो उस सेल का जो नाम है वो है ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोसाइट सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज। ठीक है, इसमें दो डिजीज आती हैं। विटामिन डी की कमी से दो डिजीज होती हैं, पहली और दूसरी। दो डिजीज होती है, एक तो होती है रिकेट, एक जो होती है वो होती है रिकेट्स, और जो दूसरी होती है वो होती है ऑस्थोमेलेसिस। जो विटामिन डी की कमी से दो डिजीज होती है, एक तो होती है रिकेट्स और दूसरी होती है ऑस्थोमेलेसिस। ठीक है, जो ये दोनों ही डिजीज किसमें होती हैं? ये दोनों ही डिजीज किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बोन से, हड्डियों से। रिकेट्स और ऑस्थोमेलेसिस किस चीज से रिलेटेड है? ये दोनों ही डिजीज रिलेटेड है हड्डियों से। ये पाई जाती है, ये जो डिजीज होती है वो होती है चिल्ड्रन में, बच्चों में, चाइल्ड में। और जो ऑस्थोमेलेसिस जो डिजीज है, मेलेसिया जो डिजीज है, ये पाई जाती है एडल्ट में। ये पाई जाती है बच्चों में और ये पाई जाती है एडल्ट में। ठीक है, अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी स्टार्टिंग में विटामिन डी की। एक तो सनसाइन विटामिन कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है वो डिस्कस करेंगे। और एक हार्मोन भी, हार्मोन वगैरह भी कुछ डिस्कस किया था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हार्मोन क्यों मैंने आप लोगों को बताया कि इसे हार्मोन के निर्माण में भी हेल्प किया जाता है, मदद दी जाती है, तो इसे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सनसाइन विटामिन क्यों कहा जाता है इसे।
विटामिन डी को सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सन की। ये हमारा सूरज है, ये ओजोन लेयर है, अल्ट्रावायलेट रे रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट रे रिफ्लेक्ट हो गई, अर्थ के अंदर आ चुकी है किरणें। अब ये है स्किन, अब ये है स्किन। स्किन के ऊपर जैसे ही सनलाइट स्ट्राइक करेगी तो स्किन जो है वो एक, जो स्किन है वो एक हार्मोन, एक सब्सटेंस रिलीज करेगी। जो स्किन है वो क्या करेगी, एक सब्सटेंस रिलीज करेगी, एक सब्सटेंस रिलीज करेगी। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो सब्सटेंस रिलीज करेगी, उस सब्सटेंस का नाम क्या है, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। इस हार्मोन को सिक्रीट करेगी। ये हार्मोन ये सब्सटेंस सिक्रीट होगा, ये क्या है, सब्सटेंस 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल क्या एक सब्सटेंस है जो रिलीज करेगी, कौन, स्किन रिलीज करेगी। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लीवर में, ठीक है। ये जाएगा कहाँ पे, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद लीवर इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, विटामिन डी में। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये विटामिन डी को कहाँ पे स्टोर कर देगा, लीवर में स्टोर कर देगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो होता है लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। और यही पूछ सकता है कि विटामिन डी का निर्माण हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है, तो ये होता है लीवर में। किस सब्सटेंस के द्वारा होता है, तो वो होता है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के, एक सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा लीवर में उसका चेंज करके विटामिन डी में कन्वर्ट किया जाता है या फिर निर्माण किया जाता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ में आया? इसे सनशाइन, इसे विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बी क्यों कहा जाता है कि सूरज की किरणें आई, उसने 7D हाइड्रोक्सी स्किन के ऊपर गई, स्किन ने एक सब्सटेंस रिलीज किया, सब्सटेंस का नाम क्या है, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, जो लिवर में गया। लिवर में जाने के बाद उसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर दिया गया, उस और विटामिन डी में कन्वर्ट करने के बाद उसे वापस लीवर में स्टोर कर लिया गया। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन की। अब मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि विटामिन डी को, तो विटामिन डी है, इसे हार्मोन की तरह, इसे हार्मोन की तरह भी, इसका यूज हार्मोन की तरह भी कर सकते हैं। जो विटामिन डी है इसका यूज अपन हार्मोन की तरह भी कर सकते हैं, हार्मोन के तहत भी कर सकते हैं। तो हार्मोन के अब एक डिजीज नाम बताता हूँ मैं आप लोगों को, पूरा देखना। हार्मोन की कमी से एक डिजीज होती है, हार्मोन की वजह से एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम क्या है, हार्मोन की कमी। हार्मोन की कमी से एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, हार्मोन की कमी की वजह से होती है। ये क्यों होती है अभी देखते हैं जरा, ठीक है। अब ये डिजीज हार्मोन की वजह से तो होती है, चलो ठीक है। अब किस हार्मोन की वजह से होती है, ये मेल में अलग हार्मोन और फीमेल में अलग हार्मोन की वजह से होती है, वो देखते हैं एक बार। तो मेल में ये किस हार्मोन की वजह से होती है, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। मेल में किस हार्मोन की वजह से होती है, ये होती है
टेस्टोस्टेरोन। मेल में जिस हार्मोन की वजह से होती है वो होती है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन की कमी जब कब होगी, जब हमारे शरीर को विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी की मैंने क्यों बात की, विटामिन डी, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करता है। जो विटामिन डी है इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है कि हार्मोन है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, जिसका निर्माण होता है टेस्टिस में। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ पे होती है, वो होती है टेस्टिस में। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये होती है टेस्टिस में, ठीक है। अब फीमेल में जो होता है ये हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन होता है, ये होता है एस्ट्रोजन। फीमेल में जो हार्मोन होता है, जिस हार्मोन की कमी से ये डिजीज होती है, ये होती है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन किसकी वजह से बनता है, ये बनता है विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की वजह से बनता है। जब विटामिन डी की कमी होगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाएगी। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी तो जो डिजीज होगी वो होगी ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ पे फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, तो ये होती है फीमेल ओवरी में। कहाँ पे होती है, ओवरी में, अंडाशय में इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए आपने, इन दोनों की फॉर्मेशन के लिए किस चीज की जरूरत है, विटामिन डी की। तो विटामिन डी को अपन हार्मोन की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर हार्मोन भी कह सकते हैं, हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस डिजीज को किस नाम से भी जाना जाता है ये भी देख लेते हैं। जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसे किस डिजीज के नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है साइलेंट किलर। जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस बीमारी का, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इस बीमारी का पता कब चलता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है इस बीमारी का पता नहीं चलता है। इस बीमारी का पता नहीं चलता है, ठीक है, कोई लक्षण वगैरह नहीं है इसके, तो इसका पता नहीं चलता है और यह आदमी सीधा टपक जाता है या डेथ हो जाती है उसकी, इसीलिए इसको साइलेंट किलर नाम से भी जाना जाता है। अब इस डिजीज का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, बीडीएम टेस्ट। बीएमडी टेस्ट। एक टेस्ट किया जाता है बीएमडी टेस्ट, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज का टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट का नाम क्या है। उस टेस्ट का नाम है बीएमडी टेस्ट। बीएमडी ना, हाँ, बीएमडी टेस्ट, ठीक है। अब बीएमडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है बॉन्ड मिनरल डेंसिटी। बॉन्ड मिनरल, बीएमडी की जो फुल फॉर्म है वो है बॉन्ड मिनरल डेंसिटी, ठीक है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में, ठीक है। ग्रुप डी में ये आया हुआ है कि बी इज रिप्रेजेंट फॉर व्हाट इन बीएमडी। बीएमडी में बी किसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बोन को, हड्डी को, ठीक है। अब वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब बनाया जाता है, अब मान लेते हैं ये कंप्लीट अपना। ऑस्टियोपोरोसिस डे कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑस्टियोपोरोसिस डे कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 20 अक्टूबर को, ठीक है। तो आज अपनी जो साइंस की क्लास है विटामिन
बी की ये आज ही समाप्त होती है। विटामिन बी और सी डी कंप्लीट हो गए। जो बाकी के विटामिन बचे वो अपन अगली क्लास में कंप्लीट करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें क्लास अच्छी लगी। अगर नहीं लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर अच्छी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, वो रीजन भी बताएं, ताकि मैं इसमें और अच्छा और अच्छे से अपना योगदान दे सकूं। थैंक यू।